तो गाइज आज दिन नहान है और हम लोग जा रहे हैं दिन नहान करने। और इधर मेरी दादी है। तो आज दादी का तीसरा दिन है और सभी औरतें एक साथ स्नान करेगी। सभी एक जगह एकत्रित हो गए हैं और आ गए हैं कुआं पर। तो यहीं पर हम लोग स्नान करके उनका तर्पण करेंगे। दाहिने हाथ से हमें कहीं लड़ लिया। तो गाइस आज दिन नहान है और कर्ता के लिए लकड़ी के चूल्हा पे खाना बनाया जाता है। और इधर चाची खीर बना रही है। गरुड़ पुराण बताइए चाचा जी। साल दादी को दिखाइए ना कटिया पुराण में बहुत जीव आत्मा के बारे में और बहुत कुछ बताए गए हैं। नरक और पुण्य के बारे में बताए गए हैं गरुड़ पुराण में। भाग उनमें किस प्रकार की आत्मा की जो मृत्यु होता है भाग 1 से लेकर के अभी भाग हम 8वां भाग में हम पहुँचे। आत्मा को किस तरह घसीट कर ले जाते हैं यम लोक में और किस किस से बर्ताव होते हैं ये गरुड़ पुराण में बताए गए हैं। कई तरह प्रकार के पापी लोग हर प्रकार के मनुष्य जो होता है कि हर प्रकार की कुछ न कुछ जो है पुण्य करते हैं और 80% लोग जो है जो पापी बनते हैं पापी करते हैं। तो उसमें बताए गए हैं कि जो कि 2% जो पुण्य होते हैं हर मनुष्य के पास में होते हैं। कुछ न कुछ जो है पापी वाला अंश घुसते रहता है पाप पुण्य का। उसके बारे में आत्मा के जखनी आत्मा प्राण छूटते हैं उसके गरुड़ पुराण में वो समूचा चीज वर्णन दिए गए हैं जा रहे हैं। हर तरह के 16 मार्ग होते हैं। बहुत मार्ग में उसमें आत्मा को घिसकते हुए लेके जाते हैं। सभी मार्ग में कुछ न कुछ कष्ट। जो लोग पुण्य दान करते हैं गोदान करते हैं भक्ति में मिलीन होते हैं भगवान की भजन स्मृति करते हैं उस गरुड़ पुराण में बतलाए जाते हैं। उसकी आत्मा की शांति भी मिलती है और उस सत्य मार्ग पर बढ़िया मार्ग पर ले जाते हैं। जो लोग झूठ बोलते हैं बुराई करते हैं लालच में पड़ते हैं जो अपनी पति पत्नी को बात में रखते हैं तो बहुत तरह के उसमें दिया गया है। वो गरुड़ पुराण में बतलाया जा रहा है। अभी 8वां भाग में हम वहाँ पहुँचे हैं और उसके किस प्रकार से कष्ट किए हुए लेके जाते हैं उसमें बतलाए गए हैं गरुड़ पुराण में। गरुड़ पुराण ऐसे हर आदमी को सुनना चाहिए। गरुड़ पुराण में आत्मा से बहुत बढ़िया संतुष्ट मिलते हैं और किसी तरह पापी को नष्ट होते हैं। तो आइए फिर हम ले चलेंगे। अभी हम 8वां भाग में सुन रहे हैं गरुड़ पुराण। यहाँ पर पिंड जो बनाए जाते हैं इसमें जो एक छतरी लगाए जाते हैं एक घर बनाए जाते हैं। एक घर के रूप में यहाँ पर एक रखे जाते हैं जो कि रेत की गंगा जी की रेत की बालू को यहाँ पर रखा जाता है। और उसमें जो एक जिस प्रकार की भोला बाबा के थीम देते हैं अंदर में है लादी है जो उसमें देते हैं। उसमें जल अर्पित कर के ठोक ठोक गिरते रहते हैं बूंद बूंद गिर कर के उस जो बालू की रेत जो है जो गंगा जी की रेत बालू सफ़ेद बालू जो है उस पर गिर कर के आत्मा के चित्र यानी कि धीरे धीरे गरुड़ पुराण में ये भी बतलाए जाते हैं जितने दिन पिंड कर रहे हैं उसका जो जन्म लेने के लिए 11 दिन में 9वां दिन में जो आत्मा कहाँ एक पिंड देते हैं 3 पिंड देते हैं। तो यहाँ से आत्मा की एक बनता है पूरा
बहुत तरह के पिंड दान देते हैं। वही प्रेत जो खाते हैं, प्रेत के नाम से वो खाए जाते हैं, जो पिंड देते हैं, जो दान करते हैं। प्रेत आत्मा जो उसको खाते हैं और उसकी एक यहाँ से भाग आता है, फिर यहाँ से भाग, यानी 9 भाग शरीर बनते हैं। शरीर ग्रुप बनने के बाद तकर बाद जन्म लेते हैं, पूर्ण आत्मा जन्म लेते हैं। गरुड़ पुराण में बतलाए। तो यहाँ चचा मीठा खाते हैं, एक ही टाइम खाते हैं ना, एक ही टाइम खाया जाता है। और यहाँ खीर बन रहा है। सूर्य अस्त होने से पहले खाया जाएगा, उसके बाद भोजन नहीं किया जाता है। और करता बिछावन जो होता है नीचे बिछाया जाता है, करता का बिछावन। चचा यहाँ पर और इधर दादी का बना हुआ